झांसी की करेंगे, जहां पर बॉयफ्रेंड ने किया गर्लफ्रेंड रचना का कत्ल और हत्या के बाद रचना यादव के 7 टुकड़े कर दिए। बॉयफ्रेंड संजय के साथ लिव इन में रह रही थी रचना यादव और पहले पति से उसका डिवोर्स हुआ था, तलाक हुआ था। पहले पति की मौत के बाद दूसरी शादी की रचना यादव ने और दूसरे पति की मौत हो गई। दूसरे पति की मौत के बाद तीसरे से रिश्ता बिना शादी किए यानी कि लिव इन में रहने लगे। पुलिस की 18 टीम्स ने हत्या का पर्दाफाश किया है। पहले पति से तलाक, दूसरे पति की मौत के बाद लिव इन में रह रही थी और शादी का दबाव बना रही थी, लेकिन ये शादी का दबाव बनाना महंगा पड़ गया। युवती की जिद से परेशान लिव इन पार्टनर ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर युवती की गला दबाकर हत्या कर दी, उसे मौत के घाट उतार दिया और मामला छिपाने के लिए युवती के शव के 7 टुकड़े कर बोरियों में भरकर कुएं और नदी में फेंक दिए। अंधे कत्ल के खुलासे में लगी पुलिस की 18 टीम्स ने आखिर हत्या से पर्दा उठा दिया। एसएसपी ने बताया कि मृतका 35 साल की रचना यादव टीकमगढ़ मध्य प्रदेश की रहने वाली थी। डीआईजी रेंज ने खुलासा करने वाली टीम को 50,000 रुपए इनाम का ऐलान किया है, घोषणा की है। हम लोगों ने करीब 8 टीम गठित किए थे और उसके अलावा 10 और टीम भी गठित किए थे कि अलग अलग गांवों में जाके उस महिला के मतलब किसी महिला का मिसिंग या कुछ चीजें पता करने के लिए उसी के दौरान जब हम लोगों की मतलब बृहद कार्रवाई से लगातार जब परिश्रम किया है तो हमारे एसपी आर्य, सीओ मौरानीपुर, तो एसओ तोड़ी फतेहपुर और स्वाट टीम के सकुशल नेतृत्व में आज इसका खुलासा हो गया है। उक्त महिला का नाम है रचना यादव, जो तीतमगढ़ की निवासी थी। और ये जो अक्यूज्ड है, जो इस घटना को कारित करने वाले 3 अक्यूज्ड है, उनके नाम है संजय पटेल, जो पूर्व प्रधान गांव महेवा तोड़ी फतेहपुर के हैं, संदीप पटेल जो इनके भतीजा है, और एक और इनके जो साथी थे वो है प्रदीप अहिरवार जो महेवा का ही था। और इन्होंने मिलकर षड्यंत्र रचकर पहले इनको गला दबा के उनकी मतलब हत्या की है। उसके बाद पुलिस से और अन्य चीजों से बचने के लिए उन्होंने एक सुनसान जगह पे ले जाकर बॉडी को अलग अलग टुकड़ों में करके बोरियों में डाल के अलग अलग जगह पे फेंक दिए थे। तो रचना यादव के 7 टुकड़े कर दिए गए, मौत के घाट उतार दिया गया। रचना यादव का पहले पति से तलाक हुआ, पहले पति की मौत के बाद दूसरी शादी की, दूसरे पति की मौत के बाद तीसरे से रिश्ता बनाया और बॉयफ्रेंड पर रचना ने शादी का दबाव डाला। रचना के शादी की जिद से बॉयफ्रेंड परेशान हो गया, 2 साथियों के साथ मिलकर मर्डर की प्लानिंग की। रचना यादव की गला दबाकर हत्या कर दी, धड़ और हाथ को 3 बोरियों में भरा गया, गांव के बाहर खेत में बने कुएं में फेंक दिया गया। दोनों बोरियों को नदी में फेंक दिया गया, यानी कि कुछ को कुएं में फेंक दिया गया, कुछ हिस्सों को, और कुछ को नदी में फेंक दिया गया। तो इस तरीके से रचना यादव का कत्ल जो है वो बॉयफ्रेंड ने किया। इन सब के बीच ये भी आपको बताना जरूरी हो जाता है कि खुलासा किस तरीके से हुआ, क्योंकि ये तो हत्या की बात हो गई, उसके बाद खुलासा कैसे हुआ है तो वो भी आपको बताते चले। 13 अगस्त को महिला की लाश जो है अब वो पुलिस ने बरामद की है। लगातार रचना जो है वो शादी की जिद कर रही थी बॉयफ्रेंड से और वो ये कह रही थी कि मुझसे शादी कर लो, जिसके बाद बॉयफ्रेंड आजिज आ गया, तंग आ गया और उसने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर रचना यादव की हत्या कर दी। धड़ और हाथ को 3 बोरियों में भरा, गांव के बाहर खेत में बने कुएं में फेंक दिया और इसके साथ साथ कुछ हिस्सों को नदी में फेंक दिया। तो ये तमाम जो है चीजें, इन सबके बीच खुलासा कैसे वो भी आपको बताते चले। 13 अगस्त को महिला की लाश बरामद हुई है, टोड़ी फतेहपुर थाना क्षेत्र से लाश मिली है। अलग अलग बोरियों में लाश के टुकड़े मिले हैं, लाश के पैर और सिर गायब थे। पैर और सिर नहीं होने से शिनाख्त मुश्किल। जांच के लिए पुलिस की 18 टीम्स लगाई गई हैं। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ अमित जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। अमित, क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास, क्या जानकारी है इस मामले में, क्या कुछ अब तक हो चुका है? देखिए, रचना यादव जब गायब हुई तभी से उसकी तलाश जारी थी और जब तोड़ी फतेहपुर थाना क्षेत्र के एक गांव के कुएं में जब लाश मिली तो पुलिस तो तभी से एक महिला की तलाश कर रही थी कि आसपास के ऐसे कौन से गांव हैं जहां से कोई महिला गायब हुई हो या फिर घर से भागी हो, इस तरह की महिला जो संदिग्ध हो। तो ऐसे में पुलिस लगातार जांच कर रही थी। झांसी के कप्तान एसएसपी ने जो है 18 टीमों को गठित किया था, 18 टीम लगातार इसमें लगी हुई थी और उसके बाद जब गांव में पता चला तोड़ी फतेहपुर थाना क्षेत्र में कि एक महिला यहाँ से रचना नाम की महिला गायब थी, तो उसकी शिनाख्त हुई, उसके भाई आए, उसने भी शिनाख्त की कि हाँ ये मेरी बहन है। उसके बाद लगातार जो है एक के बाद एक कड़ियां जुड़ती गई, किसके साथ वो रहती थी, किसके साथ उसकी दोस्ती थी,
ऐसी करती जुड़ते जुड़ते संजय तक निशाने तक पुलिस पहुंची और संजय से जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने पूरा अपना पिटारा खोल दिया और पूरा कैसे ताना बाना कसा, कैसे बीमारी के बहाने उसको झांसी ले जाने के लिए कार में बिठाला, अपने रिश्तेदारों को बुलाया। उसके बाद जैसे ही सुनसान इलाका मिला उसका गला दबाकर हत्या कर दी और उसके सिर और पैर को और बाकी पूरी बॉडी उसने कुएं में फेंक दी, जिससे कि शिनाख्त ना हो पाए। लेकिन फिर भी शिनाख्त हो गई। पुलिस लगातार ये देख रही थी ये किसके साथ रहती थी, किससे इसकी दोस्ती थी, कहाँ कहाँ इसके परिचय के लोग थे, उसको लेकर के 3 लोगों अच्छा को अमित, ये गिरफ्तार युवक शादी जी। के लिए इनकार क्यों कर रहा था? इसका बैकग्राउंड क्या है? क्या ये पहले से विवाहित था? देखिए बिल्कुल संजय पूर्व प्रधान है और पहले से ही विवाहित थे, लेकिन इनकी दोस्ती रचना से हो गई और रचना ये चाहती थी कि दोस्ती जब लंबे समय चल चुकी है, 1-2 साल इसको हो चुके हैं, तो रचना का ये कहना था कि अब तुम मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं ये बात सबको कह दूंगी। लेकिन चूंकि संजय ये चाहता था कि मैं शादीशुदा हूं तो मैं शादी नहीं कर सकता, लेकिन रचना लगातार दबाव बना रही थी। इसी दबाव के चलते उसने ये कदम उठाया और रचना को मौत के घाट उतार दिया। जी बिल्कुल अमित, साथ साथ ये भी समझना चाहेंगे कि ये जो आसपास के लोग हैं, क्या उन्होंने इस बाबत कुछ बताया है? देखिए इस पूरी घटना को चूंकि अंधेरे में और एकांत में घटना को अंजाम दिया गया, इसलिए गांव के लोग इस बात से कुछ भी नहीं कह पा रहे थे। चूंकि जो लोग साथ में रहते थे और वही लोग इसकी तलाश के लिए पुलिस के पास जा रहे अमित, थे कहने का मतलब कि ये वो है कि कहाँ। क्या इनके रोजाना झगड़े होते थे? क्या इस बाबत आसपास लोगों को पता था? क्या कई दिनों से पहले से जो है इस तरह की भूमिका बन रही थी? नहीं, झगड़े तो नहीं होते थे, आम लोगों को ये बात नहीं थी। सबसे बड़ी डिफिकल्ट चीज इस केस में यही थी कि आमतौर पर बाहर झगड़े निकलकर सामने नहीं आ रहे थे। जो भी हो रहा था इंटरनल हो रहा था और अंदर बातचीत होती थी और वो लोग चले जाते थे, मिलते थे। लेकिन इस बार जब रचना गायब हुई तब गांव के लोग कहने लगे ये तो इनके साथ रहती थी, ये तो संजय के साथ रहती थी, लेकिन अब ये कहाँ चली गई। अब संजय खुद पुलिस के पास जाते हैं कि पूछते हैं कि भाई कहाँ जा रहे हैं, उसके भाई के साथ जा रहे हैं, उसके परिजनों के साथ जा रहे हैं। तो तमाम ये चीजें हो रही थी, लेकिन पुलिस इन सबकी कड़ियों को जोड़ने के लिए सबको संदिग्ध तरीके से देख रही थी। लेकिन जैसे संजय को बातचीत पुलिस की हो पाई और पुलिस से जैसी सख्ती से पुलिस ने पूछताछ संजय से की तो सारा पिटारा खुलकर सामने आ गया। जी बिल्कुल अमित, साथ साथ ये भी समझना चाहेंगे कि नाराव में जो है केस दर्ज हुआ है यहाँ पर संजय के खिलाफ, जो आरोपी है, और विस्तृत तरीके से उसने पुलिस को क्या कुछ बताया है? देखिए उसने जो पुलिस को बताया कि ये हम बना रही थी और मैं चूंकि खुद शादीशुदा हूं, मेरे बच्चे भी हैं, तो मैं शादी करना नहीं चाह रहा था। हमारी उसकी अच्छी दोस्त, जब मैंने उसके साथ काफी लंबे रिलेशनशिप में रहा, इसके बावजूद जब वो हमने उसको समझाने का बहुत प्रयास किया लेकिन वो नहीं मान रही थी। वो ये कह रही थी हम आपके घर चलेंगे। तो इस बात को लेकर के ये पूरा ताना बाना उन लोगों ने कसा और अपने रिश्तेदार और एक अपने दोस्त के साथ इस घटना को अंजाम दिया। जी अमित, जो जिन लोगों के साथ मिलकर संजय ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, क्या वो लोग पेशेवर थे? क्या उनका इस तरह का बैकग्राउंड था, क्रिमिनल बैकग्राउंड? नहीं देखिए ये जो लोग भी इसमें शामिल थे, ये 2 लोगों की बात निकलकर सामने आई है। एक अभी उसमें फरार चल रहा है और एक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो कहा जा सकता है कि इनका कोई बैकग्राउंड निकलकर सामने अभी तक तो नहीं आया है। पुलिस अभी भी खंगाल रही है। हमारी जो एसएसपी से बात हो पाई है उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि इनका बैकग्राउंड भी खंगाला जा रहा है। लेकिन प्राथमिक तौर पर जब ये पकड़े गए, इन्हें अपनी पूरी घटनाक्रम को कैसे अंजाम दिया, किन हथियारों से दिया, किन जगहों पर दिया, इन पूरी कड़ी को जोड़ने में काफी लंबा समय लग गया। पुलिस के अधिकारियों ने 50,000 रुपए का इनाम भी इस पूरी टीम को दिया है, क्योंकि एक बहुत बड़ी घटना थी, क्योंकि जिसमें सर ही बॉडी का नहीं था, पैर बॉडी के नहीं थे। इसको फिर भी शनाख्त करना, ढूंढना किसने इसकी मर्डर किया होगा, किन हालातों में किया होगा, तो एक बड़ा चैलेंज पुलिस के सामने था। लेकिन पुलिस ने कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को तत्परता से देखते हुए, और बड़ी वाहवाही भी इस केस को लेकर के हो रही है, क्योंकि पुलिस ने बहुत कम समय में इसको खुलासा कर दिया और वही लोग इन्वॉल्व इसमें नजर आए, जो लोग इसके साथ रहते थे, जो लोग इसके दोस्त थे, जो इसके लोग इसमें इन्वॉल्व नजर आए। जी बिल्कुल, और हमेशा यही देखना विडंबना है अमित, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, कि कातिल को लगता है कि वो बच जाएंगे, लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। आप कितने भी शातिर क्यों ना हो, पता चल ही जाता है। बहरहाल इस तरह केस का खुलासा कैसे हो वो भी आपको बताते चले। 13 अगस्त को महिला की लाश बरामद हुई है। टोड़ी फतेहपुर थाना क्षेत्र से लाश मिली है। अलग अलग बोरियों में लाश के टुकड़े मिले हैं। लाश के पैर और सिर गायब किए गए थे। पैर और सिर नहीं होने से शिनाख्त मुश्किल थी। जाहिर हो जाता है जांच के लिए पुलिस की 18 टीम्स लगाई गई। जांच के दौरान चौंकाने वाला खुलासा हुआ। महिला की पहचान 35 साल की रचना यादव के तौर पर हुई है, जो कि मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ की रहने वाली थी। 2 साल पहले संजय पटेल के संपर्क में आई थी। संजय पटेल पहले से ही मैरिड था, शादीशुदा था। संजय दोबारा शादी नहीं करना चाहता था, दूसरी शादी नहीं करना
चाहता था। 9 अगस्त को रचना के कत्ल की प्लानिंग थी। साजिश में रिश्तेदार संदीप, दोस्त दीपक को शामिल किया, क्योंकि संजय का कहना यह था कि दोस्ती तक ठीक है लेकिन उसे शादी नहीं करनी थी। और इसी बात से, क्योंकि वो लगातार दबाव बना रही थी, तो संजय यहाँ पर आजिज आ गया, परेशान हो गया और तंग आकर उसने यहाँ पर इस पूरी वारदात को अंजाम दे दिया। इसमें उसने अपने रिश्तेदार संदीप और दोस्त दीपक को भी शामिल किया। एक को पुलिस से पकड़ लिया है कि तलाश जारी है। ये पूरा मामला किस तरीके से इसका खुलासा हुआ, बहरहाल फिलहाल आपको बताएं कि इस मामले में 18 टीम्स जो हैं वो इन्वॉल्व की गई थी, क्योंकि वाकई में पेचीदा ये मामला था जिस तरीके से इसको अंजाम दिया गया। ये देखिए, ये पेशेवर अपराधी नहीं थे, लेकिन फिर भी इन्हें लगा कि अगर हम लाश को टुकड़ों में बांट देंगे और इधर उधर फेंक देंगे तो शायद पता नहीं चल पाएगा। लेकिन वही कि अपराधी कितना भी शातिर हो, कानून के हाथ लंबे हैं और एक ना एक दिन वो अपराधी के गिरबान तक पहुंच ही जाते हैं।